नमस्कार दोस्तों, मैं अनुश्री और आप देख रही हैं क्लीन न्यूज इंडिया। चलिए देखते हैं आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज। पीएम का हवाई दौरा रद्द, एयरपोर्ट पर ही कर रहे समीक्षा बैठक। प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका हवाई दौरा रद्द करना पड़ा। फिलहाल वे एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आपदा से अब तक 5,700 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान आंका गया है। 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच 79 लोगों की मौत, 115 लोग घायल और 90 लोग लापता हुए हैं। नेपाल जेल कांड, कैदियों पर सेना ने चलाई गोलियां, कई मरे और घायल। नेपाल के रामेछाप जिला जेल से भागने की कोशिश कर रहे कैदियों पर सेना को गोलियां चलानी पड़ी। इस गोलीबारी में 2 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कैदियों ने अंदरूनी ताले तोड़ दिए थे और मुख्य गेट को खोलने का प्रयास कर रहे थे। वहीं पश्चिमी नेपाल के नौबस्ता सुधार गृह में सुरक्षा बलों और कैदियों के बीच हुई झड़प में 5 नाबालिग कैदी मारे गए। हालात बिगड़ने के बाद नेपाल सेना ने पूरे देश की कमान संभाल ली है। काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। सोनिया गांधी को राहत, कोर्ट ने याचिका खारिज की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले ही मतदाता सूची में शामिल हो गई थी। अदालत ने इस मामले को खारिज कर कांग्रेस नेता को बड़ी राहत दी है। ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या यूट्यूब चैनल उनके नाम, तस्वीर, आवाज या किसी भी तरह का AI जनरेटेड कंटेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता। राजस्थान में जासूसी विवाद फिर उभरा। राजस्थान विधानसभा में नए कैमरे लगाए जाने के बाद एक बार फिर जासूसी विवाद गहराने लगा है। कांग्रेस ने सरकार पर विधायकों की जासूसी कराने का आरोप लगाया है। राज्य की राजनीति में जासूसी का इतिहास पुराना रहा है, चाहे सत्ता किसी के भी हाथ में रही हो। नेपाल का जेनजी आंदोलन, सुदन गुरुंग भावुक, प्रेस वार्ता में हंगामा। नेपाल का जेनजी आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। अब तक इस आंदोलन में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। गुस्साए युवाओं ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी अहम इमारतों को आग के हवाले कर दिया। आंदोलन का चेहरा बन चुके सुदन गुरुंग प्रेस वार्ता के दौरान भावुक हो उठे। वहीं जेनजी नेता दिवाकर दंगल ने कहा कि यह आंदोलन भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ है, क्योंकि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। अरुणाचल और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक 15 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसे देखते हुए कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मलेरिया डेंगू नियंत्रण पर नड्डा की राज्यों को हिदायत। देश के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया है, जिससे मलेरिया और डेंगू फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक राज्य 20 दिनों के भीतर डेंगू और मलेरिया पर नियंत्रण के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करे। PM मोदी और मॉरिशस PM की वार्ता। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। PM मोदी ने मॉरिशस को चागो समझौते की सफलता पर बधाई दी। वहीं रामगुलाम ने काशी में मिले भव्य स्वागत के लिए भारत का आभार जताया। मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस सिर्फ साझेदार ही नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह है। रायबरेली में राहुल गांधी का बयान,
हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। गुरुवार को दिशा समिति की बैठक में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि भाजपा के लोग बेहद उत्तेजित हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब हाइड्रोजन बम आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश में वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं। श्रीनगर में सियासी हलचल, आप सांसद संजय सिंह नजरबंद। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में आप सांसद संजय सिंह श्रीनगर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें सरकारी गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया। इस कार्रवाई से जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है। संजय सिंह ने कहा, तानाशाही अपने चरम पर है। लोकतंत्र में हक के लिए आवाज उठाना और आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी संजय सिंह से मिलने पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने नाकाम की आतंकी साजिश, 5 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान असरार दानिश, सूफियान अबूबकर खान, आफ्ताब अंसारी, हुजैफा यमन और कामरान कुरैशी के रूप में हुई है। इनके पास से आईडी बनाने की भारी मात्रा में सामग्री, उपकरण, हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। नितिन गडकरी का संदेश, सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। नई दिल्ली में सीएम के 65वें अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑटो सेक्टर को विकसित भारत का अहम स्तंभ बताते हुए स्वच्छ परिवहन पर जोर दिया। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, स्क्रैपेज पॉलिसी और कम लॉजिस्टिक्स लागत पर तुरंत काम करना होगा। उन्होंने सड़क सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताकर इसे गंभीरता से लागू करने की अपील की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।